हाँ अब ठीक है। हाँ जी अब ठीक है। पहले तो गुड मॉर्निंग है सभी को, आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जो बच्चे लेसन पे देख रहे हैं इस क्लास को डेमो के तौर पे, और जो लेसन पे देख रहे हैं और जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं। ठीक है बात ओके। दिस इज अ डेमो क्लास, ये एक डेमो क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, जो आपको मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि सीटेट की प्रिपरेशन करते वक्त आपको किन बातों को ध्यान में रखना है और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा के चलेंगे, साथ ही साथ कैसे प्रिपरेशन को बढ़िया दुरुस्त करेंगे, जो इस बार सीटेट जो होने वाला है जुलाई और अगस्त में, उसको आप कैसे उत्तीर्ण करें, उसमें आप कैसे क्वालिफाइंग नंबर लेके आए। गुड मॉर्निंग पहले तो सभी को। ठीक है, सबसे पहले मैं डिटेल दे देता हूं। जो करियरविल पे बैचेस आए हुए हैं सीटेट के टारगेट बैच, हर बार ये बैच आते हैं, हर साल हम बैच लेके आते हैं और बहुत बच्चे इसमें एनरोल करते हैं, और यहां पर जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एलिजिबल होते हैं, सीटेट का पेपर क्लियर करते हैं। देखिए चुनावी साल है, 2024 में आम चुनाव भी हैं, और आपको दिख भी रहा है कि लगातार विज्ञप्तियां निकल रही हैं, चाहे हम केवीएस की बात करें और चाहे हम DSSB की बात करें और चाहे किसी राज्य की विज्ञप्ति हो वो भी हम देखें। तो हमको क्या करना है, हमको सीटेट पास करके एलिजिबल हो जाना है। पहली चीज, एप्लीकेशन में आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। पहली क्लास डेमो होती है जिसको हमने रख दिया है लेसन पर भी, बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए, जिससे वो अपने एक मत तक पहुंचे, और बैच को ज्वाइन करने से पहले डेमो क्लासेस को जरूर देख लें। ये बात मैं हमेशा कहता हूं, ये हमारी पूरी टीम हमेशा कहती है कि आप डेमो क्लासेस को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, परख लीजिए, मान लीजिए, उसके बाद जाके आप अपने बैचेस को ज्वाइन करिएगा। ओके। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैथ बड़ा वीक है, हमारा गणित बड़ा वीक है, कैसे करें इस मैथ की तैयारी। पेपर 1 में अगर कंटेंट की बात करूं तो पेपर 1 में 15 सवाल आते हैं, पेपर 2 में 20 सवाल आते हैं। पेपर 1 में 15 सवाल आते हैं पेडागोजी के, पेपर 2 में मैथ के आते हैं पेडागोजी के 10 सवाल। ये बात आपको पता होगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो सिलेबस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिलेबस मुझे पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो गया है, और ये बात है कि चेंज तो हुआ है, उसको भी अपन चर्चा करेंगे, सारी बातों पे देखेंगे। 7th फेज बिहार का बैच आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, शायद अगले सप्ते में आ जाएगा बिहार का 7th फेज का बैच, बिल्कुल हम लेके आ रहे हैं। चलिए अब देखिए, ये आपके सामने फटाफट मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। ये आपके सामने पेपर 1 और पेपर 2 के बैचेस के सामने पोस्टर लगे हुए हैं। यहां पर जो हमारी टीम है, ये जानी पहचानी टीम है, लगातार टीचिंग एग्जाम्स में पढ़ा रहे हैं, हिमांशी मैम है और उनकी पूरी टीम है। यहां पर भी पेपर 2 में भी आपको नजर आ रहा है। देखिए पेपर 2 का बैच आप लेंगे तो उसमें एसएसटी और मैथ साइंस दोनों रहेगा। ऐसा नहीं है कि एसएसटी का अलग लेना पड़ेगा, मैथ साइंस के लिए अलग लेना पड़ेगा। एक ही बैच है जिसमें ये दोनों विषय आपको दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डेमो है, एप्लीकेशन पे जाकर डेमो देख सकते हो, यूट्यूब पे भी हम एक एक दो डेमो अपलोड कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। क्या ये बात समझ आ रही है, क्लियर है? ओके। अब यहां पर जो फीस की बात करूं तो फीस है 1799 रुपए। पेपर 2 भी आप लेते हो तो 1799, लेकिन एक ऑफर चल रहा है, 500 रुपए ऑफ हो रहे हैं, 500 रुपीज ऑफ है। चाहे आप ये वाला बैच लो, चाहे आप ये वाला बैच लो, अगर आप सिर्फ पेपर 1 लेते हो तो आपकी फीस रहेगी 1299 रुपए। अभी ये ऑफर वैलिड है क्योंकि कई बच्चे बैच नहीं ले पाए। ऑफर वैसे हमारा 5 मई तक का था, लेकिन इस ऑफर को हमने कुछ दिन और बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ दिन ही रहेगा, उसके बाद ये ऑफर हट जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो ये भी आपका 1299 रुपए का बैच पड़ेगा। अगर आप सिंगल बैचेस लेते हो, चाहे आप पेपर 1 लो चाहे पेपर 2 लो, तो वो आपके बैचेस कैसे रहेंगे, 1299 रुपए के बैचेस रहेंगे। ठीक है, ये कॉम्बो बैच है। अगर आप एक कॉम्बो बैच लेते हो जैसे पेपर 1 और पेपर 2, ये कॉम्बो बैच है जिसकी फीस है 1999 रुपए, लेकिन यहां भी आपका 500 रुपए ऑफ है। तो कॉम्बो बैच अगर पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ अगर आप कॉम्बो ले लेते हो तो आपकी फीस रहेगी 1499 रुपए। ये है आपकी फीस अगर आप कॉम्बो लेते हो। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई कि भाई पेपर 1 लेते हो तो 1299, पेपर 2 लेते हो तो 1299, और कॉम्बो ले लेते हो दोनों का तो क्या हो गया आपका 1499। आपके सामने पूरी टीम है, जो टीम आपको पढ़ाएगी प्रॉपर। देखिए ये बैच में बार बार आपसे कह रहा हूं बड़ा खास होता है, हर बार हम लेके आते हैं
और बहुत बच्चों का सहयोग, बहुत बच्चों का समर्थन, बहुत बच्चों का विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है, करियर विल के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ हिमांशी मैम है और उनकी पूरी टीम है जो लगातार गत वर्षों से आपको टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रही है। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त तैयारी होती है, बच्चों को बहुत फायदा होता है। ओके, जैसा मैंने आपको कहा, ये चुनावी साल है, हमको तो ये भी सुनने में आ रहा है, अब ये कितना सच है, हमको ये भी सुनने में आ रहा है कि केवीएस दोबारा हो सकता है, एक बार केवीएस की दोबारा से नोटिफिकेशन आ सकता है, DSSB का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीटेट जो होगा आपका जुलाई अगस्त में, अगर आप उसको एलिजिबल कर लेते हैं तो आप समझिए कि लास्ट के जो 4 महीने 5 महीने में अगर विज्ञप्तियां आएंगी, दिवाली के आसपास अगर कोई विज्ञप्ति आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और ऐसा हमेशा होता है, चुनावी साल में बहुत सारी नौकरियां निकाली जाती हैं। तो इस मौके को मत छोड़िए, इस बार के सीटेट को आपको क्रैक करना है। अभी हमारे पास बहुत अच्छा वक्त है, जबरदस्त अपन तैयारी कर लेंगे और 100%, 90 नंबर तो बहुत कम है, 90 छोड़ो, आप 120 का स्कोर करोगे अगर आप अच्छे से प्रॉपर तैयारी कर लेते हो तो। क्लियर है भाई? ओके, अब मैं थोड़ा सा बता दूं बैच के बारे में। सीटेट 2022-23 का ये टारगेट बैच है बेटा। आपको इस बैच के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्लास नोट्स मिलते हैं, जो आपकी क्लास हो रही होती है उस क्लास के नोट्स मिलते हैं। इस बोर्ड के ऊपर जो हम पढ़ाते हैं वो बोर्ड की पूरी प्रॉपर फाइल, ये पूरी प्रॉपर फाइल आपको मिलती है पीएनजी के फॉर्म में। ये आपको प्रॉपर फाइल मिलेगी जिससे आप अपने नोट्स को और बेहतर से बना सकें। दूसरा, स्टडी मटेरियल मिलता है, पढ़ने के लिए आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये बाइलिंगुअल रहेगा। क्लास भी आपकी बाइलिंगुअल रहेंगी। अगर कोई हिंदी माध्यमिक बच्चा है या अंग्रेजी माध्यमिक बच्चा है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। डन है, आराम से वो बढ़िया से अपनी तैयारी कर लेगा। बोलो बताओ, ठीक है। एनसीईआरटी नोट्स मिलेंगे। अगर आप एनसीईआरटी देखिए, सबसे जरूरी चीज है सीटेट का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। आपकी पाठ्यक्रम की जो किताबें हैं उन किताबों पर आधारित आपका सिलेबस है और उसके प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाएंगे विषय के अनुसार। जैसे ईवीएस के नोट्स होंगे, एसएसटी के नोट्स होंगे, साइंस के नोट्स होंगे, मैथ के नोट्स होंगे। जो एनसीईआरटी बेस्ड आपकी तैयार वो हैं किताबें, चाहे 5वीं क्लास की किताब हो, 6ठी क्लास की हो, 7वीं क्लास की हो, 8वीं क्लास की हो, इन सभी किताबों को प्रॉपर कंसाइज नोट्स आपको एनसीईआरटी के दिए जाएंगे जिससे आप पढ़ के बेहतर परफॉर्म कर पाए अपने एग्जाम में। ओके, यहां पर इंटरेक्टिव लाइव क्लास है, अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी बार भी आप इसको देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। डाउट सेशन होता है हमारी एप्लीकेशन में, अलग से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डाउट का। इस डाउट पर जाके आप अपने सवाल को अपलोड कर दीजिए और हमारी टीम उस सवाल का उत्तर दे देगी, चाहे वो पेडागोजी का सवाल हो, मैथ का हो, किसी का भी सवाल हो, आप उस पर डाल सकते हैं डाउट क्लासेस। ठीक है, और प्रॉपर डाउट भी लिए जाते हैं आपके, है ना। तो एप्लीकेशन पे एक अलग से हमने वो बना रखा है जिसपे आप जाके डाउट अपने अपलोड कर सकते हैं और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, हमारी टीम उसका उत्तर दे देगी। डाउनलोड ऑप्शन है, आप क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी क्लास को प्रॉपर लैपटॉप में भी देख सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। एनसीईआरटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसकी प्रॉपर फाइल आपको मिलेगी। आपका एप्लीकेशन के अंदर एक सेक्शन होता है नोट्स के नाम से, जब आप बैच को ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको दिख रहा होगा नोट्स, उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर सब कुछ अपलोड कर देते हैं, सारे नोट्स उसमें अपलोड कर देते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर ई बुक्स के फॉर्म में मिलते हैं जो कि फ्री रहते हैं, जिसका कोई चार्ज है नहीं। हम कह सकते हैं 2011 से 2022 तक जितने भी आपके सवाल, जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं, सभी के सभी पेपर्स आपको यहां पे अपलोड होंगे विद आंसर की के साथ। क्लियर है? कुछ के सॉल्यूशंस भी होंगे, प्रॉपर इसको अपलोड किया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ई बुक के फॉर्म में, आपको सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों के लिए। ये भी आपके एप्लीकेशन में रहेगा सब कुछ, कोई किताब लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। लैपटॉप में आप देख सकते हो, जैसे दिख रहा है लैपटॉप वर्जन, आप प्रॉपर लैपटॉप में देख सकते हो। डेली आपका टेस्ट होता है, ये डेली टेस्ट आपकी एक एप्लीकेशन पे होता है, हमारी एप्लीकेशन पे डेली आपको टेस्ट दिया जाएगा
जिसको हम क्विज भी बोल सकते हैं, तो डेली क्विज हो रहे होते हैं, ये आप अटेंड करिए, इससे आप अपनी तैयारी को देखिए। दूसरा 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ये भी आपका फ्री रहता है, इसी बैच के अंदर इंक्लूड रहेगा। सीटेट के 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो इसी में इंक्लूड है, फ्री रहेगा। लैपटॉप वर्जन में प्रॉपर ओपन करिए क्योंकि ऑनलाइन मोड में आपका होता है। जितनी चीजें, जितनी इसके अंदर फीचर्स हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी नहीं होगा बेटा, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, आप खुद समझो ना। अभी तो हमने प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है ना, इतनी जल्दी थोड़ा ना हो जाएगा, वक्त लगेगा। आपने क्लास ली है, क्लास दर क्लास आप पढ़ते जाएंगे, साथ साथ हम मटेरियल अपलोड करते जाएंगे। आप बताओ एकदम से मटेरियल अपलोड कर देंगे तो आपके सामने इतना मटेरियल होगा, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिस डायरेक्शन में हम आपको लेके चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपकी तैयारी चल रही है, वैसे वैसे आप अपनी तैयारी को करते जाएंगे और धीरे धीरे हम मटेरियल अपलोड करते जाएंगे इसमें, है ना। अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर हम चीजों को अपलोड कर देंगे, आपको सब चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारी मास्टर क्लास, जो इस बैच के साथ आपको दी जाती है। जो बच्चे ले चुके हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, मास्टर क्लास आपको दी जाती है। रीअश्योर्ड मास्टर क्लास है ये, जो आपके इस सिलेक्शन को रीअश्योर करता है। और आपको दिख रही होगी मास्टर क्लास, हिमांशी मैम अपनी सीडीपी पेडागोजी की मास्टर क्लास लेती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर भी लेते हैं। अगर नहीं कर पाए तो वो मास्टर क्लास आपको एप्लीकेशन के अंदर भी दी जाती है। हमने लगातार ऐसा किया, इसका कोई चार्ज नहीं है। एक बार आपने बैच ले लिया, ये सभी चीजें, सभी बातें, सभी फीचर्स लगातार आपको अपने बैच के अंदर देखने को मिलेगी। आपको कुछ अलग से एक मटेरियल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इस बैच में होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया भाई? ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए, मेरा नाम उदय है, मैं मैथ पढ़ाता हूं। कई बच्चे मुझसे पढ़ भी चुके होंगे और कई बच्चे पहली बार देख रहे होंगे। तो गणित की हम बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आपको डर लगता है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए तैयारी करें तो करें कैसे। सही बात है। लैपटॉप वर्जन कैसे आएगा कैसी बातें करते हो यार। जाओ सीधे एप्लीकेशन पे careerwell.com खोलो, वहां पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालो और आपका ओपन हो गया, है ना। डन है भाई। चलो देखो, सबसे पहले तो मैथ, और मैथ का सबसे पहले सिलेबस, कि भाई आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो कैसे काम चलेगा, सिलेबस तो पता होना चाहिए। आप अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में कंटेंट के 15 सवाल आते हैं और पेडागोजी के, जो मैं आपको बता चुका, 15 सवाल आते हैं। कंटेंट के 15 सवाल मैथ के और पेडागोजी के सवाल 15, तो कुल मिलाकर 30 सवाल आ जाते हैं गणित विषय में से। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहां कंटेंट के 20 सवाल आते हैं और पेडागोजी के यहां पर मैथ के 10 सवाल आते हैं। ऐसे ही साइंस के भी 20 सवाल आते हैं और 10 सवाल साइंस पेडागोजी के आते हैं। क्लियर है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अगर 5th 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी को देखेंगे, अगर आप 5वीं क्लास की एनसीईआरटी देखें, 6th क्लास की देखें, 7th की देखें, तो हमको कुछ टॉपिक बड़े कॉमन मिलेंगे जो 5th में भी हैं, 6th में भी है, 7th में भी है। बस उनका लेवल चेंज होता जा रहा होगा। जो विषय, जो टॉपिक हमने 5th में पढ़े, उसका एडवांस रूप हमने 6th में पढ़ा, उसका एडवांस हमने 7th में पढ़ा, उसका एडवांस हमने 8th में पढ़ा। इसका मतलब बेसिक सेम है, धीरे 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 एडवांस बढ़ता जाता है पाठ्यक्रम के हिसाब से। ये बात आपको पता भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई आपका एक टॉपिक है और वो है भाई नंबर्स, जिसको हम बोलेंगे संख्याएं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से लगभग 2 सवाल देखने को मिलते हैं, चाहे पेपर 1 हो और चाहे आपका पेपर 2 हो। यहां से आपके 2 सवाल देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में कॉमन टॉपिक है ये। अब इसके अंदर आप बहुत कुछ डिटेल में पढ़ते हो, जैसे आप वर्गीकरण पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, आप समझते हो कि भाई कौन से नंबर को क्या कहा जाता है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ये सब आप इसमें जानते हो, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम यहां पर पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर, कि भाई नंबरों को बनाया कैसे जाता है। हम यहां पढ़ते हैं नंबरों को पढ़ा कैसे जाता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं न्यूमरेशन सिस्टम, जिसको हम संख्यांकन प्रणाली कहते हैं। हमारी जो तैयारी रहेगी वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, आपकी पाठ्यक्रम की किताबों पर आधारित रहेगी। आप समझिए, गणित में बड़ा ही अंतर है।
हम कोई कंपटीशन एग्जाम का गणित नहीं पढ़ रहे, हम यहां एनसीईआरटी वाला गणित पढ़ेंगे जो आपके स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, जो आपकी एनसीईआरटी की किताबों में मौजूद है। तब जाके आप प्रॉपर सिलेबस को समझेंगे, तब जाके आप अपनी तैयारी को समझ पाएंगे कि कैसे तैयारी करनी है और जो हमारा बेस्ट कंटेंट है वो हमें कैसे पढ़ना है। ये बात आपको समझ आ रही है बेटे? ओके, क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर एक टॉपिक है नंबर, जिसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं, वो हम उसके अंदर देखने वाले हैं। जैसे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये हम पढ़ने वाले हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, नंबर्स को अगर खोल के पढ़ें तो कैसे होगा, क्लोज्ड फॉर्मेशन क्या होती है, वो हम देखते हैं। क्लियर है भाई? अब जैसे नंबर्स के टाइप क्या क्या है, कितने प्रकार के नंबर है, कैसे उनका कन्वर्जन करें, तो रोमन में कैसे कन्वर्जन करें संख्याओं का। आप अगर पिछली बार के 2 पेपरों को उठा लो, पिछले साल के 2 पेपर, उसमें पैटर्न चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। मैथ के सवालों में कुछ कुछ अंतर, आपको कुछ कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ मेल नहीं खाएगा। तब आप समझेंगे कि अरे यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे अपन को समझना है। क्लियर है भाई? ओके, तो यहां पर एक टॉपिक है नंबर्स, जो आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। इसी नंबर्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे भाई, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, जो होता है भिन्न। यही नंबर्स के अंदर आप सब कुछ पढ़ने वाले हैं। असेंडिंग नंबर क्या है, सक्सेसर क्या है, प्रेडिसेसर क्या है, ये सारी बातें आप नंबर्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आपके टॉपिक लिख रहा हूं, फ्रैक्शंस को आपको देखना होगा। तीसरा आपका टॉपिक है, आपको यहां पर मल्टीपल फैक्टर को देखना होगा। मल्टीपल फैक्टर्स को अपन यहां पढ़ेंगे, जिसको हम यहां पर मल्टीपल फैक्टर, ये सेम टॉपिक है, आप दोनों जगह देख पा रहे हैं। यहां भी आपको फ्रैक्शन पढ़ना है, बस सवालों में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। यहां आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। अगर आप पेपर 1 में मल्टीपल फैक्टर पढ़ रहे हो, गुणज और गुणनखंड, तो यहां पर आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हो। वही बात है, ये इसका बेसिक है, ये थोड़ा सा उसका एडवांस रूप है। बस समझने वाली यही तो चीज है। ओके, जैसे आपने यहां फ्रैक्शन पढ़ा, तो यहां फ्रैक्शन के साथ आप क्या पढ़ोगे, डेसिमल नंबर पढ़ रहे होगे, यहां साथ में आप दशमलव संख्याएं पढ़ोगे। सिलेबस की समझ बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेबस की समझ नहीं होगी तो बेटा फिर तो क्या क्या पढ़ना है, फिर समझ ही नहीं पाओगे पढ़े क्या। और इतना आसान आपको गणित लगने वाला है, आप बोलोगे सर इससे ज्यादा आसान तो गणित हमें कभी लगा ही नहीं। लेकिन आप बिंदुवार तरीके से प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करेंगे तो। बोलो, क्लियर है? मल्टीपल फैक्टर आप यहां पढ़ने वाले हो। यहां पर उसके बाद आप मेजरमेंट पढ़ते हैं। मेजरमेंट मतलब मापन। और इसी मेजरमेंट का एक और टॉपिक है जिसको 5वां लिखता हूं, यहां पे आप टाइम पढ़ेंगे, समय। अरे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इनको बड़ा ही ढंग से पढ़ लीजिए। यहां पे सवाल बनना ही बनना है, 100% बनना है। छठा टॉपिक है जो पेपर 1 में आप पढ़ने वाले हैं, वो है ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, कि भाई संख्याओं का क्या करना है। आपको पता है बेसिक गणित क्या होता है, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, यही मेरा ऑपरेशन ऑफ नंबर है। यही मैं 5वीं क्लास में देख रहा हूं, 6ठी में देख रहा हूं, 7वीं में देख रहा हूं। वहां कम्यूटेटिव आइडेंटिटी कह दिया जाता है उस टॉपिक को, अगर आप उठा के देखेंगे किताबों को तो। क्लियर है? तो ऑपरेशन ऑफ नंबर यहां टॉपिक है, जो मैं इस नंबर के अंदर ही लिख रहा हूं, मैं अलग से उसको टॉपिक को लिख नहीं रहा हूं। क्लियर है? यहां पर आप क्या पढ़ने वाले हैं, यहां आप मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्षेत्रमिति कहते हैं, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि यहां आप एरिया और पेरीमीटर का जिक्र है। आप 5वीं क्लास को उठाएंगे, यहां एरिया और पेरीमीटर पढ़ना होता है आपको, क्षेत्रफल और परिमाप। तो हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे यहां पे। यहां पर आपका टॉपिक है वॉल्यूम, यहां आप वॉल्यूम पढ़ेंगे। वॉल्यूम का मतलब ये मत समझ जाइए कि यहां प्रॉपर आपको ज्योमेट्री पढ़नी होगी, यहां प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं पढ़नी, यहां पे प्रॉपर बस वॉल्यूम की जिक्र होगा, जो हम पढ़ेंगे ना जब हम समझेंगे कि भाई हमारा सिलेबस क्या है। मैं अभी आपको टॉपिक लिखा रहा हूं जिससे आपको ये बातें क्लियर हो जाए। आठवां टॉपिक है यहां पर पैटर्न, और पैटर्न के साथ आप पढ़ेंगे शेप्स, कि जो आपके शेप्स हैं, फिगर्स के जो शेप्स हैं, उन पर आधारित सवाल आ जाते हैं, पैटर्न पे आधारित सवाल आ जाता है। यहां एक टॉपिक पढ़ेंगे आप मनी, बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित सवाल आएगा, मुद्रा पे आधारित सवाल आएगा कि एक दुकानदार के पास आप गए, उसको आपने इतने रुपए दिए, इतने इतने का सामान लिया, बताओ कितने पैसे वापस मिले।
या तो फिर आपको एक प्रॉपर एक लिस्ट दे दी जाएगी, टमाटर इतने रुपए किलो, आलू इतने रुपए किलो, मिर्ची इतने रुपए किलो, आपने 500 रुपए का नोट दिया, 1 किलो टमाटर खरीदे, 1 किलो प्याज खरीदी। इस तरह का एक सवाल होगा जो बेसिक कैलकुलेशन का होगा, जो आपके कहां पर आएगा, मनी वाले टॉपिक में से आएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप उठा के देखेंगे एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगा, और 100% यहां से एक एक सवाल आपके एग्जाम में आने लग रहे हैं। 100% एक एक सवाल आपके पेपर में आएगा। इस बार 2022, 2021 और 2022 के पेपरों में आप एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा जिसका नाम है एंगल, कोण। ये इससे पहले कभी नहीं आया। आप उठा के देख लो पेपर 2011, 12, 13, 14, 15, 20 तक के, 21 तक के पेपर आप उठा के देखिए, आपको एंगल्स के ऊपर एक सवाल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं 2021-22 का जो पेपर हुआ, 2022-23 का जो पेपर हुआ, वहां पर आपको एंगल्स के सवाल आ जाते हैं। और एंगल्स का मतलब क्या है, आपको लेटर्स के अंदर एंगल्स पूछा जाएगा। जैसे अल्फाबेट लेटर्स होते हैं ना, ए बी सी डी ई, उसके अंदर कौन कौन से एंगल्स बनेंगे, तो वो आप यहां पे देखने वाले हैं। क्लियर है? अब यहां पे एक और टॉपिक है, वो है आपका डेटा हैंडलिंग। बारहवां टॉपिक है यहां पे मीन मीडियन। 13वां टॉपिक है यहां पे सिमिट्री। आप देख पा रहे हैं, ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, आपके पेपर 1 के अंदर पूछे जा रहे हैं। इस बार पेपर 1 में थोड़े सवाल बदल गए हैं। अब इनके अलावा जो आपके हमने सेट्स को देखा, अच्छे से उसका आकलन किया, तो वहां पर हम एक बात समझे हैं कि आपके रीजनिंग के भी सवाल यहां पर ऐड कर दिए गए हैं। 4 से 5 सवाल आपके रीजनिंग के ऐड किए गए हैं अलग अलग टॉपिक के साथ। वो मैं यहां पे बिंदुवार तरीके से लिखता हूं। जैसे क्लॉक पर सवाल आया है, हर सेट में एक एक सवाल आया था। सीरीज पर सवाल आया है, नंबर सीरीज होती है ना, अल्फाबेटिक सीरीज, जैसे सीरीज लिख देते हैं 1, 4, 6, 8 ऐसे करके, तो उसमें बताओ भाई अगला नंबर कौन सा है। इस तरह का सवाल आया है। आपका कैलेंडर के ऊपर सवाल आया है, ठीक है। आपका डाइस के ऊपर सवाल आया है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले हैं। यहां से आपके सवाल देखने को मिलेंगे। ये आपका हमने पेपर 1 का पूरा एक सिलेबस आपके सामने रख दिया है। ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं पेपर 1 के अंदर। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 15 के 15 सवाल आपके सही होंगे, एक सिंगल सवाल आपका गलत नहीं होगा, एक सिंगल सवाल, ठीक है। अगर हम पेपर 2 की बात करें, कोई बच्चा चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, या एप्लीकेशन के अंदर तो हम इसको अपलोड कर देंगे, तो एप्लीकेशन के अंदर आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है भाई। अब हम पेपर 2 की बात करें तो यहां कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा टॉपिक है जो यहां आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है, जैसे मैंने नंबर्स के अंदर ऑपरेशन ऑफ नंबर्स नहीं लिखा। अब नंबर्स के अंदर ऑपरेशन ऑफ नंबर है, तो यहां पर एक टॉपिक आ जाता है और वो आता है डिवीजन का, ठीक है, भाग करने वाला। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल इससे आ जाता है डिवीजन से, बट वो हम नंबर्स के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने कहा ना, ऑपरेशन ऑफ नंबर, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, वो सवाल आपका यहां से आ जाता है। क्लियर है? ओके, डन है। यहां पर आपका एक टॉपिक है एक्सपोनेंट्स, जिसको हम इससे भी पढ़ते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ऐसे ही यहां पे मैं ऑपरेशन ऑफ नंबर नहीं लिख रहा, मैं अलग से लिख देता हूं। एक सवाल आपका डिवीजन के ऊपर बनेगा, इसको आपको बहुत ढंग से पढ़ना है। डिवीजन के ऊपर सवाल आपका आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। जो मैंने यहां टॉपिक लिख दिए, हर टॉपिक से एक एक सवाल आएगा। आपके 15 सवाल यहां पे सीधे सीधे बनेंगे, सीधे सीधे 15 सवाल आपके आने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जहां से आपके डायरेक्ट सवाल पूछे जाने लग रहे हैं। ओके, छठा टॉपिक है आपका मीन मोड मीडियन। यहां से आपके पेपर में सवाल पूछे जाने लगेंगे, मीन मोड मीडियन। यहां पे कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक आएंगे, जैसे आपको यहां पर क्या पढ़ना होगा, पेपर 2 में परसेंटेज को पढ़ना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एक छोटा सा टॉपिक होता है डिस्काउंट, वो भी इसका रूप, वो भी इसी का भाग है। आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना होगा,
आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना होगा। आपको रेशो एंड प्रपोर्शन, ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। रेशो एंड प्रपोर्शन, ये मैंने आपके टॉपिक लिख दिए। अब इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 3 टॉपिक से लगभग 8 से 9 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और लगभग 10 सवाल भी आपके इन टॉपिक से आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 3 टॉपिक हैं अगर हम पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। समझो, मैंने दोनों को अलग से इसलिए एक साथ लिखा है जिससे आप दोनों में क्या कर पाए, कंपैरिजन कर पाए और बेहतर अपना सिलेबस को समझ पाए। ठीक है, पहला टॉपिक है यहां पे और वो है आपका अलजेब्रा, जिसको हम बीजगणित कहते हैं। दूसरा टॉपिक है यहां पे, वो है आपका मेंसुरेशन। और तीसरा टॉपिक है यहां पे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति और ज्योमेट्री। ये 3 टॉपिक भाई साहब, ये 3 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के अंदर कि अगर आप इन तीनों टॉपिक के सवालों को देखोगे, चाहे किसी भी सेट को उठा लीजिए, किसी भी सेट को उठा लीजिए, यहां पर इन 3 टॉपिक से 9 से 10 सवाल, 8 से 9 तो पक्के हैं। मतलब 50%, अगर 20 सवाल आने लग रहे हैं पेपर 2 में, तो 10 सवाल, 8 से 9 10 सवाल यहीं से आने लग रहे हैं, ये 3 टॉपिक से, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से। इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं। जहां पर आपने इतने सारे टॉपिक पढ़े जिनमें से आपके 10 सवाल देखने को मिले, वहीं 10 सवाल केवल इतने में से देखने को आपको मिल गए। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ओके, आज हम टाइम टेबल को प्रॉपर अपलोड कर देंगे। आपका टाइम टेबल आज आपको मिल जाएगा, आपकी एप्लीकेशन पे उसको अलग से अपलोड करके प्रॉपर बता देंगे कौन सी क्लास कितने बजे होगी। आपको सिर्फ अपने टाइम टेबल को देखना होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? हाँ, एक टॉपिक और है यहां पे, इसका बार टॉपिक एक और लिख लीजिए यहां पर, और वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। वहां से भी आपके सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। डन है भाई? क्या ये बात क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, है ना। कुछ टॉपिक जो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन है, उन कॉमन टॉपिक्स को हम देखेंगे। सबसे पहले अपन बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे। आप तो ये समझो, हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, आप लोगों को मजा आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही आसान है, तो देख लो भाई, पहला आप अपना टॉपिक लिख लीजिए और वो है आपका नंबर्स। कि भाई संख्याएं क्या है, नंबर्स। अब एक बात बताइए, कभी कोई नंबर आप जब पढ़ रहे हैं तो नंबर्स को पढ़ते वक्त क्या है, अंकों का प्रयोग करना होता है। कोई भी नंबर बनेगा कैसे? अगर कोई संख्या है तो उसके बाद उसमें क्या है, आप बोलोगे सर अंकों का प्रयोग करते हैं। और आप मेरे को बताइए, आपके पास गणित में केवल 10 डिजिट्स होती हैं, 10 अंक होते हैं। केवल हमारे गणित में हमारे पास क्या है, 10 अंक हैं, जिसका प्रयोग करके हम एक नंबर को बनाते हैं या नंबर को लिखते हैं और उन्हीं का उच्चारण करते हैं। उसमें हम न्यूमरेशन सिस्टम से पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। बचपन से अपन ने यही सीखा है, बोलो हाँ या ना। गाना गुनगुनाते हुए करते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे गा के पढ़ते थे। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ऐसे ही। तो यहां पर हमारे 10 अंक कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यही हमारे पास 10 अंक हैं, 0 to 9। इनके अलावा और कोई अंक होता नहीं है। और यहीं पर हम अपने फॉर्मेशन करते हैं किसी भी संख्या का। तो आप इस बात को समझेंगे कि अगर हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी नंबर को अगर हमको बनाना है बेटे, बहुत ही अच्छे से समझना, गंभीरता से, तो हमको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर मैं फॉर्मेशन कर रहा हूं, नंबर को बना रहा हूं, नंबर को लिख रहा हूं, तो कैसे करूंगा? मैं इन अंकों का प्रयोग करके लिखूंगा।
तो हमारे पास गणित के अंदर क्या है कि इन अंकों का प्रयोग करके हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम निर्माण कर रहे हैं, हम बना रहे हैं संख्या को। तो हमने बोल दिया कि हम भाई इन डिजिट्स का प्रयोग कर लेंगे, अंकों का प्रयोग कर लेंगे। एक तो ये हो गया फॉर्मेशन पहला। दूसरा आपका फॉर्मेशन है गणित में, और वो है कौन सा? रोमन नंबर के तरीके से हम अपने नंबर को लिख देंगे रोमन फॉर्म में। तीसरा तरीका हो गया कि हम उसको बाइनरी के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में नंबर को लिख देंगे। हम जो अभी लिख रहे हैं संख्याओं को वो हम डेसिमल फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन अब इसको अगर हम बाइनरी के फॉर्म में लिख देंगे तो ये तीनों तरीके आपको आने चाहिए, ये तीनों तरीके आपको आने चाहिए। और आपकी एनसीईआरटी में ये तीनों तरीके दिए हैं, और वहीं आपके एग्जाम में ये तीनों तरीकों पर सवाल आया। आप एक बार अपने पेपर्स को तो उठा के देखो, आप 21-22 के पेपर को उठा के देखोगे, आप ताज्जुब मानोगे, रोमन का हर सेट में एक सवाल है, लेकिन हमें याद ही नहीं है कि रोमन को पढ़ते कैसे, हमें यह याद ही नहीं है कि रोमन को लिखा कैसे जाता है, हम तो भूल चुके। बाइनरी में कैसे चेंज करें नंबर को, बाइनरी नंबर में डेसिमल नंबर को कैसे चेंज करें, यह भी याद नहीं है। तो यहां पर यह सब कुछ हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी? इसकी शुरुआत करेंगे कि भाई मुझे कोई संख्या का निर्माण करना है तो कैसे कर। मैं अगर कोई संख्या लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 5, ऐसे लिख दिया, चलो एक संख्या हमने लिख दी 1 2 3 4 5। अगर इस संख्या का मुझे उच्चारण करना है, एक्सप्रेशन इन वर्ड, अगर मुझे एक्सप्रेस करना है शब्दों में, तो क्या करेंगे भाई? यहां पर क्या करेंगे बताओ बेटा? यहां पर इसका उच्चारण करने के लिए आपको डिजिट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, इनका मान पता होना चाहिए। अगर मुझे अंकों की वैल्यू नहीं पता होगी तो मैं कैसे बताऊंगा? तो यहां पर दो तरह की वैल्यू हम पढ़ते हैं। पहली वैल्यू जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अंकीय मान, कि भाई अंक का मान क्या है। और दूसरा हम पढ़ लेते हैं, वो हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू, जिसको हम स्थानीय मान कहते हैं, और कहीं कहीं इसको जातीय मान भी लिखा रहता है, बट अधिकतर तौर पे आपको स्थानीय मान देखने को मिलेगा अपने सवाल में। हमको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ डिजिट। अगर मुझे अंकों की वैल्यू ही नहीं पता तो मैं कैसे बता सकता हूं? अब किसी बच्चे ने बढ़िया लिख दिया 12,345, बिल्कुल सही, 12,345, हमने ऐसे पढ़ा इसको 12,345, क्योंकि यहां पर मुझे फेस वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए अंकों की। फेस वैल्यू क्या होती है? आप मुझे बताइए फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू क्या होती है भाई? जो अंक का मान है वही फेस वैल्यू है। जैसे 5 की फेस वैल्यू 5, 4 की फेस वैल्यू 4, 3 की 3, 2 की 2, 1 की 1। लेकिन अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें कि भाई प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता चल रहा है सर ये वंस पर है, जिसको हम हिंदी में इकाई कहते हैं। ये टेंस पर है, जिसको हम हिंदी में दहाई कहते हैं। ये 100 पर है, जिसको हम सैकड़ा कहते हैं। ये 1000 पर है, जिसको हम हिंदी में हजार कहते हैं। और ये 10,000 पर है, जिसको हम 10,000 कहेंगे। किस प्लेस पर है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अगर मैं आपसे प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये जो 1 है वो कहां पर है? 10,000 पर है। इसका मतलब 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? सीधी बात है, 10,000 में कितने जीरो आते हैं वो लगा दीजिए। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1000 में जितने जीरो आते हैं लगा दीजिए। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 100 में जितने जीरो आते हैं 3 के आगे लगा दीजिए।
4 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, टेंस में कितने जीरो आते हैं यहां लगा दीजिए। वंस की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, तो वंस क्या होगा, 5 का 5। तो यहां पर एक पॉइंट हमको समझ में आ गया, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हमें समझ में आया कि भाई फेस वैल्यू बराबर प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बराबर कब होते हैं, तो आप बोलोगे सर ये बराबर होते हैं इकाई पर, ऑन वंस। इसका मतलब किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर कब होगा, बताओ, तब होगा जब वो इकाई पर होगा। वो अंक कब होगा, इकाई पर होगा, तब हम बोलेंगे दोनों का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समान है। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं एक छोटा सा और नंबर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 6 8। तो यहां पर जब हम 8 की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो वो 8 आएगी, और 8 की फेस वैल्यू देखेंगे वो भी 8 आएगी। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे वो आएगी 60, इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे वो आएगी 400, और इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे वो आएगी 2000। क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब इकाई पर आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, है ना। इकाई पर आपकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, समान रहेगी। ये बात आपके समझ आ रही है? यहां पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। क्लियर है? डन है बात? ओके। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने लिख दिया 15032, ये मैंने लिख दिया। अब इस नंबर को जरा पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? तो आप बोलोगे सर इस नंबर को हम पढ़ लेंगे सिंपल से 15032। बहुत ही बच्चों को ना बेसिक लग रहा होगा, कई बच्चों को लग रहा होगा अरे सर ये तो बड़ा बेसिक है। बेसिक ही तो पढ़ना है। अरे मित्रों बेसिक ही पढ़ना है। सीटेट जो आपका पूछेगा वही तो हम पढ़ेंगे। हम ऐसा क्यों पढ़ेंगे कि वनडे एग्जाम का मैथ पढ़ने बैठ जाएं। कई बच्चे तो यही गलती करते हैं, उनको यही नहीं पता पढ़ना क्या है। वो गणित में पता नहीं ऐसा हवा लेके चल रहे हैं, मुझे कुछ और पढ़ना है। भैया आपको जो पढ़ना है वो हम पढ़ाएंगे, जो आपके पेपर में आएगा वो हम पढ़ाएंगे, और ये भी वादा करते हैं जो पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा, है ना। अब देखो ये सवाल बड़ा ही छोटा सा बच्चों सा सवाल हो गया, लेकिन यहां पर एक चीज आप समझो। अगर मैं आपको बोलूं 2 की प्लेस वैल्यू 2 हो गई, 3 की प्लेस वैल्यू 30 हो गई। अब बात आ रही है 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब देखो 5 है, 5 की तो आपने लिख दी 5000, 1 की प्लेस वैल्यू आपने लिख दी। मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, मुझे तो 0 का बता दो। 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? जीरो की प्लेस वैल्यू 0 रहेगी। वेरी गुड। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू 0 की सेम होती है। अगर यहां पर मैं प्लेस वैल्यू 0 की पूछूं, स्थानीय मान अगर मैं पूछूं, तो आप बोलोगे स्थानीय मान इसका 0 है। लेकिन अगर मैं आपसे फेस वैल्यू पूछ लूं कि मुझे अंकीय मान बता दीजिए कि अंकित मान क्या है, तो आप बोलोगे वो भी 0 है। तो अगर मान लीजिए कोई भी आपसे एक सवाल कर ले, कोई स्कूल का टीचर आपसे सवाल कर ले, जब आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और मान लीजिए पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां आपसे कोई सवाल कर ले कि भाई 0 का स्थानीय मान और अंकीय मान में क्या परिवर्तन है, वो सॉरी क्या अंतर है, हमें बता दीजिए। क्या ये 0 रहता है? तो आप बोलोगे सर मैं श्योर नहीं हूं, बट सर रहता ही होगा, आप कह रहे हो तो। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? डन है भाई? ओके चल। जैसे ही मैंने छोटा सा एक नंबर लिख दिया, मैंने एक सबसे स्टार्टिंग में एक छोटा सा नंबर आपको लिखा, मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख दिया। मैं इसको फिर से लिखता हूं 1 2 3 4 और 5। ये मैंने आपको नंबर लिख दिया। हम हिंदू अरेबिक, हमारा एक सिस्टम है नंबर्स को पढ़ने का, वो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, जिसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
इस तरह से पढ़ते हैं, उसी माध्यम से हम इसको इकाई दहाई के हिसाब से पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हम इस नंबर को थोड़ा सा चेंज करके यहां पर एक पॉइंट लगा दें, हमने नंबर को चेंज कर दिया और हमने यहां पॉइंट लगा दिया, अब बताओ इस नंबर को क्या पढ़ोगे? तो आप बोलोगे सर ये हो गया 123.45, 123.45, ऐसे पढ़ोगे। इसका मतलब यहां पर इकाई दहाई शुरू कहां से होगा? पॉइंट के पहले से। तो आप बोलोगे ये है आपका इकाई वंस, ये है आपका दहाई टेंस, और ये है आपका 100 सैकड़ा। आ रही है बात समझ में? है कि नहीं? इकाई की शुरुआत कहां से हुई? दशमलव के पहले से। तो दशमलव अगर हमने लगा दिया तो क्या पढ़ा आपने? 123.45 ये हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट के पीछे नंबर है ये किस प्लेस पे है? तो आप बोलोगे सर ये है 10th, टीएच आ रहा है, ये किस पे है? 100th, टीएच लगा दिया हमने। अगर हम इसकी वैल्यू बोलें, देखो वंस की वैल्यू 1, टेंस की 10, 100 की 100, तो अगर मैं इसकी 10th की वैल्यू बोलूं तो वो कितनी आएगी? 1/10। 100 की बोलूं तो वो आएगी 1/100। ये पॉइंट, ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? हाँ या ना बताइए, बोलिए भाई, क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि हम किसी भी नंबर को ओपन करके लिखते हैं, तो अगर यही नंबर मैं ओपन करके लिखना चाहूं तो आप कैसे लिखोगे भाई? 100 + 20 + 3 + 4/10 + 5/100। हाँ या ना बताओ भाई, ऐसे ही लिखोगे? तो अगर हम प्लेस वैल्यू की यहां पे बात करें कि भाई प्लेस वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हैं बेटे? तो अगर हम आपसे बोलेंगे भाई प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यहां पे साफ साफ पता चल रहा है 3 की प्लेस वैल्यू 3 है। मैं दोबारा एक नंबर, यही नंबर दोबारा लिख देता हूं, 123.45। और अगर हम आपसे प्लेस वैल्यू कह रहे हैं, हम आपसे क्या कह रहे हैं? हमें आप प्लेस वैल्यू बताइए। फेस वैल्यू तो सेम रहती है, हमें प्लेस वैल्यू बताइए। तो आप बोलोगे सर 3 की 3 रही, 2 की प्लेस वैल्यू 20, 1 की प्लेस वैल्यू हो गई 100। लेकिन अगर हम पॉइंट के पीछे वाले 4 की प्लेस वैल्यू पूछें तो आप बोलोगे सर ये हो गई 4/10, ये प्लेस वैल्यू हो गई 5/100। क्या ये बात आपके समझ आ रही है अच्छे से? हाँ या ना बोलो भाई। आपसे सवाल इस पर भी आ सकता है, आज तक पूछा नहीं गया लेकिन 100% आप पे सवाल पूछा जा सकता है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बच्चों वाला है, एकदम 0 लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जहां से गणित की शुरुआत हो रही है हम वो पढ़ रहे हैं, हम उससे शुरुआत कर रहे हैं जहां से हम सिंपल फॉर्मेशन ऑफ नंबर के भाई संख्या को उच्चारण कैसे करें, संख्या को बनाएं कैसे, हम उस बात को समझ रहे हैं। हम अगर नंबर को ओपन करके लिख रहे हैं इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि वो नंबर लिखा कैसे गया होगा, उसको लिखा कैसे है हमने, समझ रहे हो इस बात को? अब देखो इस पे आधारित मैं सवाल लिखाता हूं और मैं आशा करता हूं आप लोग 100% इस सवाल का सही उत्तर देंगे। एक छोटा सा मैं सवाल लिखता हूं, मैंने आपको सवाल लिख दिया, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in are there in, और मैंने एक संख्या आपकी लिख दी 4565325। लो मैंने एक ऐसे संख्या आपको लिख दी, इस संख्या में मेरे को 5 के अंकों का प्लेस वैल्यू का योग बताना है। तो 4 5 6 5 3 2 5 में
5 के स्थानीय मानों का योग क्या है या ज्ञात करें। बताइए, कतई सिंपल सवाल, एकदम आसान सवाल। एप्लीकेशन पे एक बच्ची कह रही है मुझे नींद आ रही है। बेटा सुबह सुबह तुमने पराठे क्यों खाए मुझे बताओ, है ना, मुझे नींद आ रही है। हम अपने पापा को बोलते थे पापा हमें नींद आ रही है, पापा हमारी झक्की खोल देते थे, या तो हम मैं जोर के चांटा पड़ता था या मम्मी कुछ ऐसा बोल देती थी कि अंदर से ऐसा लगता था हे भगवान, क्या मैं इन्हीं का पुत्र हूं, क्या मैं इन्हीं की संतान हूं। इतना बुरा बुरा बोल देती थी सुबह उठ के ही, ऐसा लगता था कहीं से लेके आए हैं मेरे को। आपके घर में ऐसा होता है, आपके घर वाले आपको बुरा बुरा सुनाते? हम सुबह उठे और हमको बोलना शुरू, पता नहीं क्या करोगे, ये वो फलाना ढिमकाना, कानों में से खून निकल रहा है। हाँ, तुमको बड़े नाजों से पाला है बेटे, तभी तुम्हें नींद आ रही है सुबह पढ़ाई करते करते। 1 मिनट में नींद खुल जाएगी। क्या है इस सवाल का उत्तर? बहुत ही सिंपल इस सवाल का उत्तर है। आप इस सवाल को एक झटके में सॉल्व कर देंगे और इस सवाल में कुछ है ही नहीं। यहां हम देख पा रहे हैं 5 की प्लेस वैल्यू यहां 5 है, इस 5 की प्लेस वैल्यू 1 2 3, 3 डिजिट है पीछे तो 3 जीरो लगा लो। यहां देखो 5 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे 5 जीरो आ जाएंगे। जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो आपका जाएगा 505005। यही आपके सवाल का उत्तर है, यही आपके सवाल का उत्तर है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। क्लियर है? डन है भाई। एक सवाल और लिख लीजिए। सभी का ठीक आया? मैं फिर से एक सवाल लिख देता हूं। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 आर देयर इन, और मैंने एक संख्या लिख दी 1 2 3 9 4 5 9, ऐसे लिख दी। चलो, अब इस सवाल का मतलब तो तुम समझ ही रहे हो, एक झटके में तुम बता दोगे, कहीं कोई दिक्कत तो आएगी नहीं तुमको। हाँ या ना? यही सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम सवाल। हाँ बोलोगे यार सर कैसी बातें कर रहे हैं। ये कोई सवाल है? इसको तो हम तहस नहस कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल को पढ़ने में। क्लियर है? 9009 बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि भाई इस नंबर के अंदर हमको 9 की प्लेस वैल्यू का सम बताना है। आंसर आ गया 9009। ये सवाल तो बड़ा आसान आपको लगा, आपने कहा अरे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। हम सवाल को थोड़ा चेंज करेंगे। अब हम सवाल को थोड़ा सा चेंज करके आपके लिए लिखते हैं 12394.59। मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छे से समझना भाई, सवाल को पहले ढंग से समझ लेना। मैं 9 के स्थानीय मानों का योग क्या है। अब बताना जरा आंसर। ये लीजिए, इसी सवाल को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम इस सवाल का उत्तर आपसे चाहते हैं, क्या होगा उत्तर बताइए। नाइन 0.09। बहुत बढ़िया आंसर होगा सवाल का 90.09। बहुत ही बढ़िया, सवाल का आंसर यही है। चेक कर लीजिए, सबका सेम आ रहा है। एक ही सवाल को 3 तरीके से लिखेंगे और अपने सारे के सारे डाउट क्लियर कर लेंगे इस सवाल में कि भाई सवाल को कैसे भी एग्जामिनर पूछे और घुमा के पूछने की कोशिश करे, लेकिन हम इतने तेज हैं
देख रहे हो विनोद, सवाल को कैसे घुमाया जा रहा है। लो एक बार और घुमा दिया इस सवाल को। 1239.4.59 ऐसे मैंने लिख दिया, और मैंने लिख दिया मैं 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। ये लीजिए, एक ही सवाल को हम 3 तरीके से लिख रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप फंसे सवाल में। 90.09 तो आपका सही उत्तर था, सेकंड सवाल का ये उत्तर था 90.09, बिल्कुल ठीक है। पहले का था 9009, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं अपन तीसरे वाले पर। इस सवाल को बताइए, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। सवाल का मतलब क्या है? ये थर्ड नंबर जो लिखा है वो लिखा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 आर देयर इन 12394.59। बताइए। अब ये तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, और यहां पर आपके 4 ऑप्शन होंगे। केवल और केवल आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ढंग से इसको नहीं समझे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, और अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं इसको तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आपका नंबर क्या लिखा है? आपका ये नंबर लिखा है 12394.59। अगर मैं इस 9 की प्लेस वैल्यू को देखूंगा, अब कहीं महान आत्माओं को लगेगा सबसे पीछे तो ये इकाई है, नहीं बेटा, दशमलव के पहले इकाई आता है। तो इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9/100, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 90। इसका मतलब 90 में से क्या माइनस करना है? 0.09। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। बताओ क्या उत्तर होगा? 89.91। बहुत ही बढ़िया, 89.91 ये आपके सवाल का उत्तर है। किस किस का है बताओ? कितने बालकों का सही उत्तर आया है? 89.91। इस 9 की वैल्यू कितनी है? 0.09, और इस 9 की प्लेस वैल्यू है 90। 90 में से 0.09 को हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको परेशान करने वाली चीज है, यहां पर आपको सवाल को घुमा के आपको दिया जा सकता है। कितनों का सही आया ये आप चेक कर लीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। ठीक है, और लिखिएगा सवाल। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 are there in चलिए बताइए। क्या होगा सवाल का उत्तर? 5763.265 में 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है? ये आपका सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा, चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बात को याद रखना बेटा अच्छे से। चले देखें आप में से कितने बच्चे इस सवाल का सही उत्तर बताते हैं। कितने बच्चे मिस्टेक करेंगे, कितने बच्चे सही उत्तर बताएंगे? 3.6 बच्चों ने आंसर बताया है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप डीपली इस बात को समझ गए कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में से जो मन करे, जैसा एग्जामिनर सवाल बनाना चाहे वो बना के हमें दे दे, चाहे पेपर 1 में दे चाहे पेपर 2 में दे, हम उसको तहस नहस कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे।
बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपके सामने एक नंबर हमने लिखा है 5763.265। अगर मैं इस 6 की प्लेस वैल्यू बोलूं तो 6 की प्लेस वैल्यू मुझे साफ समझ आ रही है, 6 1 2, इसका मतलब 6/100। अगर इस 6 की प्लेस वैल्यू बोलूं तो इकाई दहाई, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 60 आ रही है। हमको इन दोनों का प्रोडक्ट बनाना है, जरा दोनों का प्रोडक्ट कर लेना भाई। 36/10, इसका मतलब आंसर आ गया 3.6। यही आपके सवाल का उत्तर है। बताओ, कहीं कोई दिक्कत आ रही है? आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि इसकी ये प्लेस वैल्यू कैसे आ रही है? क्या ये पॉइंट तो आपको समझ आ रहा है कि ये प्लेस वैल्यू बनी तो बनी कैसे, आखिर आई तो आई कैसे? ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, कर लोगे, 100% कर लोगे, कहीं दिक्कत तो नहीं है कोई? बताओ भाई, हो जाएगा सवाल। अगर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे आएंगे आप 100% कर लोगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू of 3 are there in ये लीजिए, बताइए। अंकीय मान और चलिए बताइए, एकदम बेसिक सवाल। जीरो आंसर, सभी का जीरो आ रहा है, बताइए सभी का उत्तर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। हर बच्चे का आंसर यहां पे जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर इकाई के स्थान पर डिजिट है तो वहां पर उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम रहेगी। हम दोबारा इस बात को आपको समझाते हैं कि ये नंबर लिखा है 5763। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो भाई फेस वैल्यू क्या है, मैं लिख देता हूं। फेस वैल्यू अंकीय मान और प्लेस वैल्यू, यहां पर आपके अंक लिखे हुए हैं 5 7 6 और 3। 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3, और प्लेस वैल्यू क्या है? 3। 6 की फेस वैल्यू कितनी है? 6। 7 की कितनी है? 7। 5 की कितनी है? 5। फेस वैल्यू डिजिट का समान रहती है, जो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन प्लेस वैल्यू निर्धारित होती है उसके स्थान पर। 6 किस स्थान पर है? दहाई पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 60 है। 7 किस स्थान पर है? सैकड़े पर है, मतलब 100 पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 700 है। 5 किस स्थान पर है? 1000 की पोजीशन पर है, तो इसकी वैल्यू 5000 है। क्या ये बात आपकी समझ आ रही है? यही तो पॉइंट है, और क्या है, और कुछ भी नहीं। बताओ भाई, हाँ या ना? तो इसका मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अगर 3 है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, आंसर आ गया 0। आंसर 0 आएगा। यस और नो? डन है भाई? ओके, बहुत ही बेसिक बातें अपन समझ रहे हैं, लेकिन इन बेसिक चीजों में भी अगर गलती हो जाती है फिर तो अपन क्या कर देते हैं? फिर तो हम पाप कर देते हैं। अगर ये सवाल भी कोई बालक गलत कर दे, बताओ, फिर तो वो गड़बड़ कर देगा ना। अब एग्जामिनर क्या कर देगा? थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। एग्जामिनर बहुत तेज है, वो ये कर देगा, सेम सवाल है,
एग्जामिनर क्या कर देगा, सेम क्वेश्चन में यहां लिख देगा 57.63। अब बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा अगर सवाल ऐसा आ जाए। सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल, जो हमारे सामने लिखा हुआ है बेटा वही सवाल है। अब मुझे इसका अंतर बताओ, अगर यहां पर 5763 की जगह 57.63 लिखा होता, है ना, 57.63 लिखा होता, अब इस सवाल का उत्तर क्या होता, 57.63 में 3 के अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। यह अंतर क्या होगा, अब बताओ आंसर क्या है सवाल का। बोलिएगा बेटे, आ रहा है समझ में, बोलो भाई। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से घुमा के सवाल दे, आप बस बेहतर तरीके से इस बात को, उस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ गए कि भाई प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है, अगर दशमलव का कोई नंबर लिख दिया हमने तो उसमें फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये बात आपने समझ ली तो बस हो गया काम, फिर सवाल आपसे कभी गलत नहीं होगा, कैसा भी सवाल आपको एग्जाम में दिया जाए। ओके, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं फेस वैल्यू, 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 की फेस वैल्यू तो 3 है, लेकिन वही इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 3/100। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.03। एक ही बात, यहां पर फेस वैल्यू 3 है, प्लेस वैल्यू 0.03 है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा भाई, सीधी सीधी बात है, लो भाई बेसिक तरीके से कर लो, ये लो माइनस ही तो करना है, कितना आएगा 2.97। यही इस सवाल का उत्तर है। आप देख पा रहे हो सेम सवाल, लेकिन सिर्फ दशमलव जैसे लगा दिया, सवाल घूम गया। एकदम सेम क्वेश्चन है, दशमलव की वजह से सवाल घूम रहा है। अगर सवाल ऐसा लिखा था जब कोई दशमलव नहीं था तो इस सवाल का उत्तर 0 था, क्योंकि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों सेम थी इकाई की जगह। लेकिन यहां पर जैसे ही दशमलव लगा दिया तो ये इकाई नहीं है, इकाई यहां पे 7 है, इकाई का अंक क्या है 7 है यहां पे, ये आपका क्या है 100th पोजीशन पे है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ नंबर में कई तरह के सवाल आते हैं, आपको अपने प्रीवियस ईयर के सवालों को देखना होगा। हम आपको पढ़ाएंगे इस तरीके से कि बिंदुवार तरीके से टॉपिक्स को पढ़ाते चलेंगे, और उन टॉपिक्स के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर, जैसे हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इस पर जितने भी सवाल आए हैं, चाहे 2021-22 में आए हों, चाहे 22-23 में आए हों, वो सारे सवालों को मैं लिखाता चलूंगा, बताता चलूंगा, देखो ये इस साल आया, ये इस साल आया, ये इस साल आया, साथ में हम प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की करते चलेंगे। एक 2018 में बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल आया, उस सवाल को आप देखते रह जाओगे। अंकों से हम फॉर्मेशन ऑफ नंबर के बनाने वाला सवाल था, 2018 में पूछा गया सवाल, और बड़ा ही बढ़िया सवाल था। आपको क्या करना था, आपको 6 अंक दिए गए, 6 अंक आपको दिए गए। जैसे आपको सवाल था अरेंज करना है, ये लीजिए, ऐसे आपको एक गैप दे दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए गए थे, ऐसा सवाल था, और उसमें आपको अंक दिए गए। अंक क्या थे आपके 8, 7, 6, 4, 3 और 2। आपके पास में ये अंक हैं, इन अंकों का प्रयोग करके खाली स्थान में प्रयोग करके हमको बताना है योग का अधिकतम मान, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडिशन, कि अगर हम इन अंकों का प्रयोग करें इन खाली स्थान में
तो हम बताएं सबसे ज्यादा एडिशन कब आएगा या सबसे बड़ा योग कब बनेगा। मैं समझ पा रहे हैं आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हम पढ़ेंगे ऐसे कई सवालों को पढ़ेंगे, जितने टाइप के सवाल बनते हैं हम सारे सवालों को देखेंगे। तो अब आप बोलोगे सर हमारे सामने ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनकी जगह हम अंकों को लिख देंगे। तो एक तरीका क्या है, मैं लिख दूं 8 7 6 4 3 और 2। तो यहां पे देखो 6 और 2 कितना हो गया 8, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूं ना, इसको मैं योग कर रहा हूं। 7 और 3 कितना हो गया 10, और एक हासिल आ गई 8 4 12 और 1 13। तो क्या ये 1308 होगा? क्या इससे बड़ा नंबर बन सकता है? बोलो, क्या आपको समझ में आ रहा है? और कोई बड़ी वैल्यू अपन बना सकते हैं? इसका मतलब यदि मुझे मैक्सिमम नंबर बनाना है, यदि मुझे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का निर्धारण किस पे होता है? अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो आप बोलोगे सर यहां पर जो नंबर रहता है वो बताता है संख्या बड़ी है कि छोटी है। तो हम ये बात समझ गए सर यहां पर मुझे और बड़ा नंबर बनाना है, इसका मतलब मुझे 8 को 7 में जोड़ूंगा, यहां पर रखूं तो नंबर बड़ा बनेगा। तो सेम सवाल अगर इसी ब्लॉक में मुझे अंकों को अरेंज करना हो तो देखो मैं अरेंज कैसे करूं, 8 7 6 4 3 और 2। जब मैंने इनको अरेंज किया तो 3 और 2 5, 6 और 4 0, हासिल आ गई 8, 8 और 8 16। अब देखो कितना आ रहा है 1605। बताइए, देख रहे हो कैसा सवाल आया सीटेट में, और यह सवाल आपका रिपीट हुए। इस तरह के अरेंजमेंट का सवाल आपके पेपर में पूछा गया, रिपीट हुआ। इसका मतलब हम नंबर को बना ही तो रहे हैं, अंकों का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को बना रहे हैं। तो भाई ऐसा सवाल एनसीईआरटी बेसिक आपसे पूछेगा, वही आपके सीटेट में आ जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? बोलो। तो आंसर सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आएगी वो यही निकल के आएगी। सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1605 आएगी निकल के। ये आपके 2018 का सवाल है, 2018 में आपसे पूछा गया था। लेकिन एक बात बताओ, एग्जामिनर अगर इसको थोड़ा घुमा दे, मैंने कई बच्चों से यह सवाल पूछा है जिसका उत्तर वो दे नहीं पाते। अगर सेम सवाल, इसी सवाल को घुमा के एग्जामिनर पूछ ले कि इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमको क्या बताना है, हमको बतानी है मिनिमम वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्शन, अब तुम फंस गए सवाल में। अब आप में से कई बच्चे इस सवाल का उत्तर नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, घटाने पर न्यूनतम मान। अब आप फंस गए। ये आपका होमवर्क है। जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरा लिखिएगा, और इसको अपन कल डिस्कस करेंगे। कल से आपके रेगुलर 11 बजे एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी। ये तुम्हारी डेमो क्लास थी, अब ये मैं आपको दे रहा हूं। चलो मेरे को बताओ, यहां पर अंकों को रख के देखिए और इनका अंतर निकाल के बताइए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। ये एग्जामिनर ने नहीं पूछा था। 2018 में अगर ये सवाल आ जाता, मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं 90% बच्चे इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाते। आप में से भी कुछ बच्चे नहीं दे पाएंगे। कोई 121 बता रहा है, 121 इसका आंसर नहीं, और छोटी वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, देखो फंस गए, है ना। चलो ढूंढिएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, धन्यवाद इतने ध्यान से पढ़ने के लिए। डेमो क्लासेस को आप देख लीजिए। कोर्सेज की फीस अभी आपको पता ही है, पेपर 1 पेपर 2 की 1299, कॉम्बो की 1499। ऑफर कुछ दिन के लिए और वैलिड है। करियर बिल पे आइए, इसी तरह से भरोसा बना के रखिए और सीटेट की तैयारी लगातार आप ज्वाइन करते रहिए। एक चीज और मैं बता देता हूं फटाफट आपको, छोटी सी बात, कि अगर कोर्स के रिगार्डिंग कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए आप कॉल करते हैं, आप बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया, इस सवाल का उत्तर है 39। सबसे मिनिमम वैल्यू जो 39 निकलती है, इसको निकाल के बताइए। कोशिश करिए 39 निकले आपकी। ओके, तो कोर्स के रिगार्डिंग अगर आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर रहे हो और वहां आपका कॉल वॉल नहीं लग रहा है, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और वो मेरे इंस्टा पे कर सकते हो। इंस्टा आईडी है uday.pavia,
यहां पर आप जाके मेरे को मैसेज कर दीजिए अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई आपको दिक्कत है तो, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको स्टडी मटेरियल और ये चाहिए तो वो टेलीग्राम पे आप जा सकते हो, वहां पर भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल है। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स स्पेस विद उदय सर, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के लिए। चलिए मिलते हैं कल से 11 बजे से प्रॉपर, और इसी को बिंदुवार तरीके से आगे बढ़ाते चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते हुए, ठीक है। शुक्रिया आज के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।